2 फरवरी की ये घटना थी। 2 फरवरी को हम लोगों को पता चला कि मोहनपुर हॉस्पिटल रोड में चौर के किनारे एक आदित्य कुमार नाम के लड़के की डेड बॉडी मिली थी। घटनास्थल को देखने से घटनास्थल पर तुरंत थाना प्रभारी, एसडीपीओ और संबंधित टीम डीआईओ भी पहुंची। डीआईओ की टीम भी मैंने भेजी तुरंत। इन लोगों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल को देखने से ऐसा प्राथमिक दृष्टि में ही स्पष्ट हो गया कि किसी ने इनकी हत्या करके इसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है और हत्या करने के पश्चात बॉडी को एक पेड़ के नीचे वाली टहनी के सहारे टांगने की कोशिश की गई थी। तत्पश्चात इनके परिजनों के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। हम लोगों ने एफआईआर पंजीकृत अनुसंधान प्रारंभ किया। परिजनों के द्वारा किसी पर भी कोई संदेह या शक नहीं किया गया था। नेम्ड एफआईआर नहीं थी। एफआईआर में किसी आरोपी का नाम नहीं था। घटना पूरी तरह ब्लाइंड थी। हम लोगों को जीरो से अनुसंधान स्टार्ट करना पड़ा। परिवार के द्वारा कोई इनपुट इसमें नहीं दिया गया। तब हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया, एसआईटी का गठन किया। डीआईयू की टीम भी इसमें लगाई थी। उनके द्वारा तुरंत मृतक का जो गतिविधि थी मृतक की, उसके बारे में पता लगाया गया। तो हम लोगों को पहले 2 दिन में ये स्पष्ट हो गया था कि बहुत नज़दीकी लोग ने ही किसी ने हत्या की है। चूँकि मृतक का रात की गतिविधि और अपना स्वयं घर से निकल के जाना, कुछ बातें ऐसी इंगित कर रही थी कि मृतक जो है स्वयं अपने घर से निकल के गए हैं। तत्पश्चात किसी ने घटना को अंजाम दिया है, किसी के बुलाने पर ये गए थे। तो ये स्पष्ट था कि जिसने भी घटना की है वो इनका बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति है, करीबी व्यक्ति है। फिर टीम ने अनुसंधान आगे प्रारंभ किया तो स्पष्ट हुआ कि मृतक का प्रेम संबंध था किसी लड़की के साथ। जब वो स्पष्ट हुआ तो हम लोगों ने अनुसंधान को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ने के पश्चात ये स्पष्ट हुआ कि इस घटना को राहुल कुमार नाम के व्यक्ति ने घटना को कारित किया और इस व्यक्ति ने इस घटना को कारित करने के पश्चात घटना को छुपाने के लिए सभी तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया। इसने रात में घटना की और अगले दिन सुबह ये एग्ज़ाम देने चला जाता है। ये इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम भी दे रहा था, तो ये लगातार एग्ज़ाम दे रहा था और इनफैक्ट जिस दिन घटना है उस दिन भी इसने एग्ज़ाम दिया और अगले दिन घटना करने के बाद भी एग्ज़ाम देने गया, ताकि किसी को इस प्रकार का संदेह ना हो कि इसके द्वारा घटना कारित की गई। सारे एविडेंस अपने पक्ष में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। इसने घटना जिस लाठी से मार के अंजाम दी थी, वो लाठी भी इसने फेंक दी थी। जिन कपड़ों से इसने मृतक के शरीर को अपनी बॉडी पर बांधा था मोटरसाइकिल से, वो भी उसने छुपा दिए थे। जब हम लोगों को इसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की और पूरी पूछताछ की तो सारे एविडेंस हम लोगों को मिल गए। वो लाठी जिससे घटना को अंजाम दिया वो मिल गई। वो मोटरसाइकिल जिससे ये मृतक के शरीर को अपने शरीर पर अपनी मोटरसाइकिल पर बांध करके घटनास्थल जो सामने जहाँ पेड़ है यहाँ तक लेके आया था वो भी हम लोगों को मिल गया है। वो कपड़ा भी मिल गया है। तो पूरा मामला स्पष्ट हो गया। ये मामला प्रेम प्रसंग का था। मृतक का संबंध था एक लड़की से गांव की। वो उसी क्रम में अभियुक्त के घर पर भी आया हुआ था। अभियुक्त सरायरंजन में रह रहा था और जब उसको सूचना मिली परिवार के द्वारा और पड़ोसियों के द्वारा कि आपके घर में कोई लड़का आया हुआ, तो उसने उसका विरोध किया। इसकी माँ ने भी उसका विरोध किया और ये तुरंत वापस अपने घर आया। घर आके इन्होंने पहले अभियुक्त को एक कमरे में बंद किया और दोनों के बीच में कहासुनी झड़प हुई। झड़प के पश्चात जैसा इसे पूछताछ में और पूरा घटना को देख के स्पष्ट हो रहा है इसका कोई आपराधिक इतिहास भी सच नहीं मिला है, तो इसका उद्देश्य सीधा हत्या करना नहीं था। लेकिन चूंकि जब इनकी कहासुनी और झड़प हो गई और इसकी अपनी बहन के साथ मृतक का संबंध था, तो उसका विरोध करना इसने विरोध किया। विरोध के फलस्वरूप इसने लाठी उसको मारी। जो लाठी मारने के फलस्वरूप मृतक बेहोश हुआ और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हुई, तो उसको लगा कि मृतक की डेथ हो गई है और इसने तुरंत अपनी माँ के साथ इस चीज़ को प्लान किया कि कैसे इसको डिस्पोज करें बॉडी को। तो इसने ये अंजाम दिया कि अपनी सिस्टर के ही कुछ कपड़े थे, उन्हीं कपड़ों के सहारे इसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और मोटरसाइकिल पर कपड़ों को बांध के इसने किसी और को इस पूरी बॉडी डिस्पोज करने के लिए भी हम लोग को पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि अकेले बॉडी को डिस्पोज कर देगा। लेकिन घटनास्थल पर इसीलिए हम लोग आज आए हुए थे कि देखा जाए कि आखिर बॉडी को जिस टहनी से टांगा गया क्या वो एक व्यक्ति के द्वारा संभव है। तो इसने बताया और उस हिसाब से पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि इसने किसी और का इसमें सहायता नहीं ली। इस सिर्फ अपनी माँ की सहायता ली थी। इसकी माँ ने इनको मोटरसाइकिल पर बॉडी चढ़ाने में मदद की और बॉडी को इसने अपने शरीर से कपड़ों के सहारे बांध लिया और फिर मोटरसाइकिल लेके घटनास्थल तक आया। घटनास्थल पर इसने बाइक झुकाते हुए उस बॉडी को निकाला और बहुत एक पेड़ है सामने मेरे, उसकी लोअर टहनी जो बहुत ही कम हाइट की है, इसकी स्वयं की हाइट उतनी है, उस पर मृतक के ही मफलर से इसने कोई भी घटनास्थल पर इसने कोई ऐसा एविडेंस नहीं छोड़ा जो इसका अपना हो। उसने मृतक की ही मफलर से उसको आत्महत्या का स्वरूप देने की कोशिश की। उसके गले में फंदा लगाया और पेड़ की टहनी से उसको बांध दिया। अब इसने पूरी घटना को स्वीकार भी कर लिया है। घटना का कारण भी स्पष्ट हो गया है।
जो कि इसकी मां ने घटना में सहयोग किया था एविडेंस को छुपाने में, तो वो भी आरोपी है और ये भी आरोपी है। दोनों को अनुसंधान कर एविडेंस प्राप्त करके जेल भेजा जा रहा है। और इस टीम में DIU की तरफ से मुकेश कुमार, अरविंद कुमार, सब इंस्पेक्टर संजय, इंस्पेक्टर मुकेश और सिपाही सर अरविंद कुमार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। पहले दिन से ही ये लोग घटना, आज 7 तारीख है, मात्र 5 दिन में घटना का पूरा उद्भेदन कर दिया और घटना में प्रयुक्त जो भी हत्या करने के लिए जो भी एविडेंस थे वो सारे एविडेंस भी बरामद कर लिए हैं। एंड FIR दर्ज हो गई थी पहले दिन ही। और हम लोग घटना में प्रयुक्त लाठी, दुपट्टा, कपड़ा, मोटरसाइकिल सबको बरामद कर लिया है। 2 की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद इसमें किसी और की गिरफ्तारी शेष नहीं है। तो SDPO पटोरी इस कांड को 30 दिन के अंदर चार्जशीट करना सुनिश्चित करेंगे और हम लोग स्पीडी ट्रायल में केस करा के उसको सजा भी दिलाएंगे।